नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डुप्लीकेट जीन या हिंदी में बोलते हैं अनुलिपिक जीन। ये टॉपिक जो है वह बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में या अन्य एग्ज़ाम के लिए भी जो है कि इम्पॉर्टेंट है। एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में या जूलॉजी के सिलेबस में इंटरेक्शन ऑफ जीन। तो इंटरेक्शन ऑफ जीन के अंतर्गत ही जो है कि सप्लीमेंट्री जीन आता है, कंप्लीमेंट्री जीन आता है, लीथल जीन आता है, एपिस्टेटिक जीन आता है और डुप्लीकेट जीन आता है। ये जो पांचों कॉन्सेप्ट हैं यह इंटरेक्शन ऑफ जीन के अंतर्गत आते हैं और ये पांचों जो कॉन्सेप्ट हैं यह मेंडल के नियम के अपवाद के रूप में है, क्योंकि मेंडल का जो नियम है वह इंट्रा एलेलिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है और जो इंटरेक्शन ऑफ जीन है वह नॉन एलेलिक या इंटर एलेलिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मीनिंग मेंडल का जो नियम है मुख्य रूप से एक क्रोमोसोम पर स्थित जो जीन हैं उनके बीच जो मतलब रिजल्ट आया अध्ययन करके उन्होंने दिया। और इंटरेक्शन ऑफ जीन में जितने भी अध्ययन हम लोग किए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा वो सब के सब इंटर एलेलिक मतलब अलग अलग क्रोमोसोम पर अलग अलग लोकाई पर स्थित जो है कि जीन है। तो कई बार पूछा गया है, तो मेंडल का जो कॉन्सेप्ट है इंट्रा एलेलिक है और जो इंटरेक्शन ऑफ जीन है वह नॉन एलेलिक या इंटर एलेलिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये मेंडल के नियम के रूप में अपवाद कैसे है। तो मेंडल साहब ने बताया कि जब हम दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं अपने तीसरे नियम में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, तो द्वितीय पीढ़ी में F2 जनरेशन में जो पौधे मिलते हैं ऑफस्प्रिंग जो मिलती हैं उनका रेशियो उनको क्या मिलता है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे डुप्लीकेट जीन में, यहाँ पे जब हम दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलती है ऑफस्प्रिंग की वह 15 संबंधे 1 मिलती है। मीनिंग कि मेंडल का जो रेशियो 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 है वह मॉडिफाई होकर के 15 संबंधे 1 में बदल गया। इसलिए ये क्या है डुप्लीकेट जीन मेंडल के नियम का अपवाद है। अब प्रश्न है कि डुप्लीकेट जीन क्या है। तो ऐसे दो इंडिपेंडेंट जीन जो क्रोमोसोम पर दो अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाएं, जब ये दोनों अलग अलग हैं तो भी सेम कैरेक्टर को देते हैं, सेम फीचर को देते हैं, और दोनों जीन जब एक साथ होते हैं तो भी सेम फीचर को देते हैं। इसलिए मेंडल का रेशियो जो था मॉडिफाई होकर 15 संबंधे 1 में आए। अब देखिए हम लोग टॉपिक पे क्या इसमें बताया गया, द टू इंडिपेंडेंट जीन फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम which produce same phenotypic effect in dominant state and produce same intensity of effect when present together। मीनिंग डुप्लीकेट जीन ऐसे दो इंडिपेंडेंट जीन हैं जो अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और जब ये डोमिनेंट अवस्था में रहते हैं तो अलग अलग रहते हैं तो भी इनका सेम प्रभाव होता है या सेम लक्षण देते हैं या सेम कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, और जब दोनों जीन एक साथ होते हैं तो भी सेम कैरेक्टर को देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वह कैप्सेला प्लांट है। देखिए कैप्सेला प्लांट एक वीड से खरपतवार है, एक जंगली पौधा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आयुर्वेदाचार्य में डाइजेशन से या पाचन से संबंधित रोगों में या उसके ट्रीटमेंट में होता है। तो ये जो कैप्सेला जो जंगली पौधा है इसमें फल दो शेप के बनते हैं, एक ट्राईएंगुलर, तो ट्राईएंगुलर मतलब जो कि सिंघाड़े जैसा या फिर जो कि समोसे जैसा शेप का, और दूसरा टॉप शेप बनता है मतलब लट्टू के आकार का या फिर ये हम कहें कि सलजम के जैसा। तो इसमें जो दो शेप बन रहे हैं ए और बी जीन से क्या करते हैं ये जो कि कंट्रोल, जिसमें क्या बताया गया इन कैप्सेला फ्रूट शेप इज कंट्रोल बाय जीन ए एंड बी। मतलब इस कैप्सेला पौधे में फल का शेप जो होता है दो जीन ए और बी है इससे कंट्रोल होता है। तो एनी सिंगल डोमिनेंट जीन इज एनफ टू गिव राइज ट्राईएंगुलर फ्रूट। मतलब जो दोनों जीन ए और बी हैं दोनों जब अलग अलग रहते हैं
तो भी क्या ट्रायंगुलर शेप देते हैं, और एक साथ रहते हैं तो भी ट्रायंगुलर शेप देते हैं, इसीलिए इसको डुप्लीकेट कहा गया। डुप्लीकेट मतलब फोटोकॉपी, मतलब दो जीन हैं अलग अलग होने पे भी सेम कैरेक्टर देते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक साथ होने पे भी सेम कैरेक्टर दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, ए क्रॉस बिटवीन ट्राईएंगुलर फ्रूट एंड टॉप शेप फ्रूट। मतलब क्या हुआ कि दो पौधे लिया गया कैप्सेला प्लांट का, एक में फल का शेप जो होता है वह ट्राईएंगुलर होता है और एक में फल का शेप जो होता है वह टॉप शेप होता है। तो जब इनमें क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में, प्रथम जनरेशन में सब के सब जो पौधे मिले वह ट्राईएंगुलर शेप वाले जो कि पौधे मिले, मतलब उनमें फल जो लगा वह ट्राईएंगुलर शेप का था। लेकिन जब F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में मेंडल के अनुसार 9 संबंधे 3 संबंधे 1 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो F2 जनरेशन में पौधे मिले वह 15:1 मिले थे। इसीलिए बता रहे हैं कि इन F2 जनरेशन मेंडल रेशियो 9:3:3:1 इज मॉडिफाइड इनटू 15:1। लेकिन जब F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में मेंडल का जो रेशियो वह चेंज होकर के 15:1 मिला। अब देखिए कैसे, तो ट्राईएंगुलर फ्रूट एक पौधा ये हो गया और ये टॉप शेप फ्रूट है। अब देखिए जो ट्राईएंगुलर फ्रूट है उसके लिए जो जीन क्या है, ए और बी, इससे कंट्रोल होता है डोमिनेंट जीन, और टॉप शेप रिसेसिव से कंट्रोल होता है। यहाँ पे भी क्या हुआ, 4 गैमीट बन गए। देखिए ए बी, एक और ए बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, 4 गैमीट बन गए। अब इनमें हम क्रॉस कराएंगे, पहले से आप लोग जानेंगे, पहले का तीसरे से, फिर पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से और दूसरे का चौथे से हम क्रॉस कराएंगे। ए रेशियो हमें मिल गया। अब हम लोग क्या अभी पढ़े थे कि ए और बी दोनों सेम कैरेक्टर ट्रायंगुलर शेप देते हैं, तो सब में एक ए और एक बी सब में है। इसका मीनिंग सब के सब पौधे जो होंगे F1 जनरेशन में वह ट्रायंगुलर शेप के फ्रूट वाले पौधे होंगे। लेकिन जब F1 जनरेशन के पौधों में इन्होंने यहाँ सेल्फ क्रॉस कराया गया तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हम लोग इसको जो चेकर बोर्ड बनाएंगे इसमें कुछ सिंपल सा मीनिंग है। एक बार हम लोग दोनों कैपिटल ए कैपिटल बी करेंगे, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर इसका उल्टा कर देंगे, जो कैपिटल स्मॉल को कैपिटल कर देंगे। तो तीसरे वाले में क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल ए हो गया और चौथे में दोनों स्मॉल। मीनिंग कि एक बार हम दोनों को कैपिटल में कर रहे हैं, एक बार हम दोनों को स्मॉल में कर रहे हैं, फिर एक बार एक कैपिटल दूसरा स्मॉल और फिर एक बार दूसरा वाला कैपिटल पहला वाला स्मॉल। सेम एक ऐसे हम लोग लिख देंगे, सेम इसी को हम यहाँ रिपीट कर देंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखिए इनमें जब हम क्रॉस कराए तो ये जो रेशियो पौधे का मिला तो इसमें हमें देखिए क्या है कि कैपिटल ए भी ट्रायंगुलर शेप देता है, कैपिटल बी भी ट्रायंगुलर शेप दे रहा है। तो इसमें जितना भी है रेशियो मिला के, और लास्ट वाले को अगर हम लोग छोड़ दें तो सब के सब में कम से कम एक ए कैपिटल होगा या कम से कम एक बी कैपिटल होगा या इससे ज़्यादा कैपिटल होगा। तो जहाँ पर भी कम से कम एक ए और या एक बी या दोनों कैपिटल में है या इससे ज़्यादा कैपिटल में है तो सब के सब क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। तो इस 16 जो आप स्प्रिंग यहाँ पे मिलती है इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ एक में दोनों स्मॉल है, मतलब यही लास्ट वाला केवल क्या होगा, टॉप शेप फ्रूट होगा। बाकी 15 जो होंगे वह क्या होंगे, वह ट्रायंगुलर फ्रूट वाले पौधे होंगे। इसलिए मेंडल का जो रेशियो है 9:3:3:1 वह चेंज होकर के 15:1 हो गया। मतलब कि 15 पौधे जो होंगे ट्रायंगुलर शेप के फ्रूट होंगे, ट्रायंगुलर फ्रूट वाले पौधे होंगे, और एक पौधा जो होगा वह टॉप शेप फ्रूट वाला पौधा होगा। तो इस प्रकार से क्या आ गया कि मेंडल का रेशियो मॉडिफाई होकर 15:1 हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग को याद क्या करना है, तो बहुत सिंपल सा है। ये पूछा जाए डुप्लीकेट जीन क्या है, किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, तो डुप्लीकेट जीन या अनुलिपिक जीन को हम लोग इंटरेक्शन ऑफ जीन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इंटरेक्शन ऑफ जीन क्या है, तो इंटरेक्शन ऑफ जीन एक इंटर एलिलिक या नॉन एलिलिक प्रोसेस है जो मेंडल के नियम का विरोध करता है, मतलब मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है।
मेंडल का नियम क्या था? तो मेंडल का नियम इंट्रा एलिलिक था। इंट्रा एलिलिक मतलब सेम एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन के बीच जो इंटरेक्शन का रिजल्ट आया। और ये जो इंटरेक्शन ऑफ जीन है, तो देखिए इंटरेक्शन ऑफ जीन में मुख्य रूप से बीएससी में हम लोगों को 5 टॉपिक पढ़ना है। इंटरेक्शन ऑफ जीन कहें या इंटर एलिलिक या फिर नॉन एलिलिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। कंप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टैटिक जीन, डुप्लीकेट जीन और लीथल जीन, ये 5 मेंडल के नियम के अपवाद हैं। ठीक, अब इसके बाद डुप्लीकेट जीन क्या हो गया? तो ऐसे 2 इंडिपेंडेंट जीन जो 2 अलग अलग क्रोमोसोम पर या अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, दोनों जीन सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जब ये अलग अलग रहते हैं तो भी सेम कैरेक्टर देते हैं, एक साथ रहते हैं तो भी सेम कैरेक्टर देते हैं। इसका अध्ययन किस पर किया गया था? तो कैप्सेला नाम का एक पौधा है जो जंगली पौधा है, वीड्स खरपतवार है। इसमें फल जो होते हैं 2 प्रकार के बनते हैं, ट्राईएंगुलर मतलब सिंघाड़े या समोसे के शेप का, और टॉप शेप मतलब कि लट्टू या कहें सलजम के शेप का। ठीक, तो जब इस दो कैरेक्टर वाले पौधे को लेकर के क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में तो मेंडल की तरह ही केवल ट्राईएंगुलर शेप वाले पौधे मिले, लेकिन जब F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में यह रेशियो जो मेंडल का 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 था वो बदल करके 15 संबंधे 1 हो गया। मतलब 15 पौधे जो थे वह ट्राईएंगुलर शेप के फ्रूट वाले मिले, एक पौधा जो था वह टॉप शेप फ्रूट वाला मिला। ठीक, ये था वीडियो आज का। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और जो कमेंट करिए। चैनल को हमारे अधिक से अधिक जो है कि सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो तुरंत आप लोगों को सर्च नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आप लोगों को जो है कि वहाँ पर उसका लिंक जो है कि पहुँच जाएगा। और अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे हमें एक एनर्जी मिलती रहे और हम ऐसे ही आसान से आसान भाषा में आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।